नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। हम लोग लगातार अब ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, ओमिक्रॉन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए और देश दुनिया भर में इस वक्त उसकी क्या स्थिति है। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर इस बारे में बात करने वाले हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। नॉर्मल कोविड के जो बाकी वेरिएंट्स अभी भी हैं, जिनकी वजह से अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या बातें अभी भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजीव छापड़िया, जो कि मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब कोविड के नए वेरिएंट की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के जो केसेस थे वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का जो रवैया होता है हेल्थ चेकअप्स को लेकर कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो वो भूल रहे हैं कि ये कोविड के लक्षण हैं, तो ऐसे में लोगों को आप क्या समझाएंगे? सौम्या, आज से 6 महीने पहले जो स्थिति थी उसमें और आज में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। जिस समय हम लोग सेकेंड वेव झेल रहे थे उस समय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो इसकी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट बन करके उभरी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, वो दवा उस समय अवेलेबल नहीं थी। ये एक बहुत कारगर दवा है डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। ओमिक्रॉन पर कितनी कारगर है नहीं है ये आने वाला समय बताएगा। बट इस दवा को देने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि ये दवा बीमारी के शुरुआती 5-7 दिनों के भीतर में दी जाए तो मैक्सिमम फ़ायदा करती है। अधिक से अधिक 10 दिन तक डिले किया जा सकता, बट द सूनर यू गिव इट बेटर इट इज़। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार या कोई भी ऐसे लक्षण जो कोविड में डिस्क्राइब किए गए हैं, चाहे वो हेडेक हो, लूज मोशन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, अगर कुछ भी हो रही है तो फॉर गॉड सेक डोंट अज्यूम कि ये एक जनरल कोई दूसरा वायरल फीवर है। दिस कुड बी कोविड, दिस कैनॉट बी कोविड। ये सिंपल सा टेस्ट है, वो बता देता है। टेस्ट कराने में कोई आज के दिन टबू नहीं है। जाइए टेस्ट कराइए, 1-2 दिन के भीतर में आपको बीमारी शुरू हुई और पता चल गया कि अगर आपको बाई चांस खुदा न खास्ता कोविड हुआ है, गो टू योर डॉक्टर एंड if you are eligible to take monoclonal antibodies they will prescribe you and you take it and खतरा बहुत कम हो जाता है। बट इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव योरसेल्फ कि मेरे को ये सिम्टम है, मेरा टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट कराइए ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिपोर्ट मिले, और अगर पॉजिटिव हैं और आप वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लेने वाले ग्रुप के लिए क्वालिफाई करती हैं तो आपको ये दवा अवश्य लेनी चाहिए। ये हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियस इलनेसेस एंड मोर्टालिटी की इंसिडेंस को काफ़ी कम करती है। ये डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट पर काफ़ी कारगर है। आने वाले समय बता देगा कुछ दिनों के भीतर में कि ये ओमिक्रॉन पर कारगर है या नहीं है। अगर ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि दूसरी ग्रुप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी जो ओमिक्रॉन पर कारगर होंगी। डॉक्टर साहब, कुछ कॉमन जो सिम्टम्स थे, जो कुछ कॉमन लक्षण थे, वो लोगों को अभी भी याद है, चाहे वो सर्दी खांसी बुखार की हम बात करें। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो रेयर सिम्टम्स भी एक बार याद दिला दें जो कोविड के हो सकते हैं। खास करके ओमिक्रॉन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को सर्दी खांसी नहीं हो रही है, उनमें फटीग, थकान और बॉडी एक बहुत हो रहा है, और ये सिम्टम अगेन डेंगू से ओवरलैप करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरल पेशेंट्स ये अज्यूम नहीं करें कि ये कोविड नहीं है, ये कोई दूसरी चीज़ है। आप जाइए, आज के दिन कोई भी बुखार अगर 2-4-3 दिनों का है उसको आप अज्यूम करें कि ये कोविड हो सकता है और आप अपने आप को कृपा करके टेस्ट कराएं। अलग अलग वेरिएंट अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, खुद डायग्नोसिस नहीं बनाएं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके टेस्ट कराएं और इलाज कराएं। जी। ओमिक्रॉन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम लाइव सिटीज़ के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड के जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनकी वजह से अभी भी केसेस आ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही बरतना कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप अभी भी अपने अंदर वो लक्षण देखते हैं तो अपने आप को टेस्ट कराइए। अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है तो अपने आप को वैक्सीनेट कराइए और गलती से भी इन चीज़ों में लापरवाही ना दिखाएं, नहीं तो इसकी शायद आपको भारी कीमत चुकानी पड़े। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।